अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसन मेरा नाम। एहसन, कैसे हैं आप? ठीक। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ख्योड़ा माइन का मॉडल ये बनाया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और ये हमारे पाकिस्तान की कह सकते हैं, पंजाब की कह सकते हैं कि बहुत फेमस प्लेस है। क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये ऐसे है कि जब हम ख्योड़ा या सॉल्ट रेंज का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में ख्योड़ा सॉल्ट माइन ही आती है, जबकि सॉल्ट रेंज जो है वो सिर्फ ख्योड़ा सॉल्ट माइन नहीं है, इसके साथ मल्टीपल बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं टूरिज़म के हवाले से। तो का बेसिकली आइडिया ये है कि ख्योड़ा सॉल्ट माइन में हम एक रेस्टोरेंट डेवलप करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर जो 5-6 और जगह हैं जिनमें कुसक फ़ोर्ट है, मलोट फ़ोर्ट है, नंदना फ़ोर्ट है, मलकाना टेम्पल्स है, चहल अब्दाल है, इन जगहों को हम डेवलप करने जा रहे हैं। और डेवलपमेंट के बाद फिर ऐसे होगा कि इन सब साइट्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। एक टूरिस्ट बस होगी जो टूरिस्ट को सुबह लेकर जाएगी, और डे एंड पे वो 1 डे का ट्रिप होगा, और इसी तरह वो इन सब साइट्स के ऊपर उनका विज़िट होगा थॉरली। अभी भी जो है वो इंडिविजुअली साइट्स का विज़िट्स जो है वो अरेंज करती है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि आफ्टर डेवलपमेंट ये सारी साइट्स आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। तो बस ये बेसिकली आइडिया है स्टॉल का। तो इस स्टॉल में आप जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं? बेसिकली ये भी बहुत, वैसे मैं अभी तक ख्योड़ा माइन ही नहीं गई हूँ जो ये सॉल्ट रेंज है, लेकिन इसके अलावा जो आपने ये सारे नाम लिए हैं, ये अभी तक ख्योड़ा माइन तो दूर की बात है, यहाँ पर जाना तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो ये अब ये कुछ नया डेवलप होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये स्टॉल लगा है, और लोगों को ये बताने के लिए कि अभी भी बहुत सी ऐसी अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड ये डेस्टिनेशंस हैं जिनको हमें विज़िट करना चाहिए, और वहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज़ करना चाहिए। इसी के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर? जी बहुत ज़्यादा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। वाकई लोगों को आइडिया नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की भी चीज़ें हैं, और जिनको हम डेवलप करने जा रहे हैं उनको हमने ब्रीफ किया इस बारे में, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है लोगों का। और ये जो बस का आपने जिक्र किया है कि टूरिज़म बस होगी, लोगों के लिए इकोनॉमिकल होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिकल होगा। हमारा मेन फोकस ही ये है कि हमने मिडिल क्लास को, हमने उस तबके को टैप करना है जो अब अफोर्ड नहीं कर सकते कोई इंटरनेशनल ट्रैवल, या जब बहुत ज़्यादा दूर के वो नहीं जा सकते जहाँ, तो उनको टूरिज़म का शौक़ रखते हैं और अपने पाकिस्तान को, पंजाब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पर हम जो है इस वक्त मौजूद हैं, ये सॉल्ट रेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जो भी इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं सॉल्ट रेंज के साथ जो ये डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिले पंजाब के बारे में भी, कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ख्योड़ा माइन जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सकती, गुजरी तो बहुत हूँ लेकिन जा कभी नहीं सकी हूँ, लेकिन सुना बहुत है। हमारे बड़े और फैमिली के लोग और दोस्त अहबाब सब यहाँ पर जा चुके हैं, और मेरा ख्याल है मुझे भी जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर लोग बहुत शौक़ से इस वक्त इस मॉडल में जिस तरह बना हुआ है, क्योंकि हमारे जो फ्लोर है उस पर भी इन्होंने नमक जो है वो बिछाया हुआ है। इसके अलावा छोटा सा जिसे कहते हैं कि छोटे छोटे पीसेस नमक के करके रखे हुए हैं, लैंप्स रखे हुए हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं उनके घरों में कोई ना कोई एक नमक की एक ऐसी चीज़ मौजूद होती है। इसके बारे में सुनने में भी ये है कि अगर आप चाहते हैं, आई डोंट नो कि इज़ इट ट्रू और नॉट, बट कि लोग जो हैं वो ये चीज़ें रखते हैं नमक की अपने घर में, ताकि उनके घर से जो है ना थोड़ी सी नेगेटिविटी दूर जाए। अब मुझे इसके बारे में ऑथेंटिक नहीं है कि कहीं ये सुपरस्टिशियस बात में ना चला जाए, लेकिन मैंने यही सुना है।